करवा चौथ व्रत की 3 कथाएं हैं। पहला कथा हम लोग सुनेंगे धोबिन की कहानी। करवा नाम की एक धोबिन हुआ करती थी जो कि अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में कपड़े धो रहा था तो इस बीच एक मगरमच्छ आया और उसके पति को मुंह में दबोचकर यमलोक ले जाने लगा। इस बीच करवा ने पुकार सुनी और मगरमच्छ के पास पहुंच उसे धागे से बांध दिया। करवा मगर को लेकर यमराज के पास पहुंची और कही यदि यमराज ने उसके पति को नहीं बचाया तो वह श्राप देगी। करवा का साहस देखकर यमराज ने मगर को यमलोक दिया और पति को दीर्घायु का वरदान दिया। मान्यता है कि इस दिन के बाद से कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। दूसरा कथा है साहूकार के 7 बेटों और 7 बेटियों की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बेटियां हुआ करती थी। उसके बेटे अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। साहूकार की पत्नी के साथ उसकी बहुएं और बेटियां भी करवा चौथ का व्रत रखती थी। चौथ के दिन जब भाइयों ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी बहनों से भी भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बहनों ने कहा कि वे चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलेंगी। इस पर छोटे भाई को अपनी बहनों की हालत नहीं देखी गई और वह एक पेड़ पर चढ़कर एक छलनी में दीपक दिखाने लगा, जिससे बहनों को लगा कि चांद निकल आया। इस पर बहनों ने अपनी भाभियों को भी चांद निकलने के बारे में कहकर व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उनकी भाभियां इस बात पर राजी नहीं हुई। हालांकि बहनों ने भाभियों की बात नहीं मानी और दीपक को अर्घ्य देकर व्रत खोलना शुरू किया। जैसे ही बहनों ने पहला निवाला खाया तो छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा खाया तो खाने में बाल आ गया, वहीं तीसरा टुकड़ा खाया तो पति की मृत्यु की खबर आ गई। इस पर वे दुखी हो जाती है तो उनकी भाभियां बताती है कि व्रत को गलत तरीके से खोलने से उनके पति की मृत्यु हो गई है। हालांकि बहनें बोलती हैं कि वे पति की अंतिम संस्कार नहीं करेंगी और अपनी सतीत्व से अपने पति को जीवन देंगी। वह दुखी होकर अपने पति के शव को लेकर 1 साल तक बैठी रही और उस पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। बहनों ने पूरे साल चतुर्थी का व्रत किया और कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे अपने जैसी सुहागिन बना दो। इसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उनके पति जीवित हो गए। जैसे माता और गणेश जी ने उनके पति को अमर किया और वैसे ही सभी सुहागिनों के पति अमर रहे। तीसरा कथा है अंधी बूढ़ी माँ वाली गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक बेटा और बहू थे। वह प्रतिदिन भगवान श्री गणेश का पूजन किया करती थी। बुढ़िया माई की पूजा से खुश होकर एक दिन भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी निस्वार्थ पूजा से बहुत खुश हुआ हूँ। जो तुम्हें मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी कामना पूरी करूँगा।
इस पर माई ने कहा कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। ऐसे में गणेश जी ने कहा कि मैं कल फिर से आऊँगा, जब तक तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। ऐसे में बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछती है तो बेटा बोलता है कि माई धन मांग ले। वहीं बहू बोलती है कि पोता मांग ले। बुढ़िया माई बोलती है कि ये तो अपना अपना देख रहे हैं। ऐसे में वह पड़ोसियों से पूछती है तो पड़ोसी बोलते हैं कि माई तेरी कुछ समय की जिंदगी है तो तू धन और पोते का क्या करेगी। तू एक काम कर, तू अपनी आंखें मांग ले, जिससे बची हुई जिंदगी को आराम से बिता सके। इस पर बुढ़िया माई बोली कि ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरी इच्छा भी पूरी हो जाए और बेटे बहू का मन भी न दुखे। अगले दिन भगवान श्री गणेश प्रकट हुए और बुढ़िया माई से मांगने के लिए कहा, जिस पर बुढ़िया माई ने कहा कि हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोरहा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार सुख देवो और आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तू तो कह रही थी तुझे कुछ मांगना नहीं आता है। मैं तेरी सभी इच्छाएं पूरी करूँगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई की इच्छा पूरी की, इसी प्रकार सभी की इच्छाएं पूरी हो और सभी पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे।